गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब क्लास सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल हर बोर्ड में, कोई भी आपका बोर्ड हो, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है। तब इसके बाद कोई भी अगर कोई कर्व दिया गया इस तरीके से, कोई भी कर्व पर टच करते हुए, कोई भी अगर किसी पॉइंट पर टच करते हुए कोई अगर लाइन इस तरीके से खींच लिया गया हो तो वह लाइन क्या कहलाएगा? टेंजेंट लाइन कहलाएगा। ठीक है। कोई भी अगर कर्व दिया गया, उस कर्व पर किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए कोई अगर लाइन खींचा जाए, वो लाइन क्या कहलाएगा? टेंजेंट लाइन कहलाएगा। अब इस टेंजेंट लाइन पर, ठीक नहीं, कौन सा लाइन है? ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन। अब इस टेंजेंट लाइन पर जिस पॉइंट पर टच कराते हुए लाइन खींचा गया, उस पर अगर परपेंडिकुलर इस तरीके से खींच लिया गया हो तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसको क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। वो नॉर्मल कहलाएगा, नॉर्मल लाइन। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट क्या होगा? कांटेक्ट पॉइंट होगा। ठीक। हिंदी में क्या कहेंगे? टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्पर्शी रेखा। स्पर्श रेखा, इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। ये नॉर्मल को क्या कहेंगे? नॉर्मल को हिंदी में कहेंगे अभिलंब। नॉर्मल को क्या कहेंगे? अभिलंब। यह अभिलंब रेखा, ठीक है, अभिलंब रेखा। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु, या जिस बिंदु पर स्पर्श करा वह बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे स्पर्श बिंदु। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताते हैं ताकि दोनों लोगों की लाभ हो। ठीक है। अब यहां से आपका डिफिनेशन बन रहा है कि टेंजेंट कहते क्या? अगर ये कह दिया जाए टेंजेंट लाइन क्या चीज है, टेंजेंट लाइन अगर पूछ लिया जाए तो क्या चीज हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन व्हिच इज टचिंग ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन टचिंग ए कर्व एट ए सिंगल point is called tangent। ठीक है, क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा, टेंजेंट लाइन कहलाएगा। इसी तरीके से नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल टेंजेंट को क्या कहेंगे हिंदी में? स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा है। यह नॉर्मल क्या है? अभिलंब रेखा। यह अभिलंब रेखा। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन को क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट को क्या बोल रहे हैं? ए स्ट्रेट लाइन टचिंग ए कर्व एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। इसी तरीके से नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल ये हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है ना? A straight line which is perpendicular to the tangent हो जाएगा। A straight line, ये कैपिटल में होना चाहिए। A straight line which is perpendicular to the tangent is called normal। ठीक, नॉर्मल हो जाए। फिर से सुनिए क्या बताएं। कोई कर्व दिया गया, इस कर्व पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन बना दे रहे हैं, इस कर्व पर कोई एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहे हैं जो किसी एक सिंगल पॉइंट को टच करते हुए
कोई भी अगर कर्व दिया गया, उस कर्व पर किसी एक सिंगल पॉइंट के पर स्पर्श करते हुए, टच करते हुए कोई लाइन अगर खींच ले, वो क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा हो जाएगा, टेंजेंट लाइन हो जाएगा। अब दूसरा डेफिनेशन क्या दिए नॉर्मल का? कोई ऐसा लाइन हो, कोई ऐसा रेखा हो जो इस स्पर्शी पर अभिलंब हो, स्पर्शी पर लंबवत हो, अगर स्पर्शी पर लंबवत हो रहा तो क्या हो जाएगा? वो अभिलंब रेखा हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए टेंजेंट कैसे, स्पर्शी कैसे निकाल लेते हैं? स्पर्शी निकालते क्या? स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप पूछा गया और स्पर्शी पॉइंट पूछा गया है। अगर स्लोप पूछा गया है, अब देखिए स्लोप होगा क्या? स्लोप होगा किसी भी टेंजेंट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट पर जो एंगल हो रहा, स्लोप अगर कहा जाए, स्लोप को एम कहते हैं, इसी को tan थीटा कहते हैं। स्लोप को, स्लोप अगर पूछा गया तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कितना बन रहा है। लेकिन हमको डेरिवेटिव के माध्यम से निकालना है, अवकलन के माध्यम से निकालना है। अगर उस पॉइंट पर जो कोई कर्व दिया गया, उस कर्व पर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे तो वह उसका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। उस पॉइंट पर वो स्लोप हो जाएगा। अब देखिए स्लोप कैसे निकाला जाएगा? इसका स्लोप अगर पता करना हो तो यहाँ लिखते हैं स्लोप कैसे पता करेंगे। स्लोप के लिए क्या होगा? कोई स्लोप अगर पूछा गया है, ठीक है ना, तो जो डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कोई फंक्शन अगर f(x) फंक्शन दिया गया है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव करेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन एट ए पॉइंट give us slope of tangent, ठीक है, टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यम से लिखते हैं, या फिर इसी को tan थीटा कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव को dy/dx एट पॉइंट जो भी होगा, एट x इक्वल टू जिस पॉइंट पर कहा होगा उस पॉइंट को, यानी हमको यहाँ पे अगर कांटेक्ट पॉइंट भी निकालना है, यानी इसका स्लोप पता करना, तो स्लोप कोई भी फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे, प्रथम अवकलन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, स्लोप पता हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां से कोई कांटेक्ट पॉइंट है, इस पर, उस कांटेक्ट पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्लोप पता हो जाएगा। तो इतना नोट करिए। अब देखिए स्टूडेंट, क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मेन रूप से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, 3 तरीके से। क्या? पहला स्लोप पूछा जा सकता है, उसका स्लोप क्या बनेगा, या फिर एक क्वेश्चन ऑफ लाइन पूछा जा सकता है, या फिर एक क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर ये पूछा गया है पॉइंट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, स्पर्शी का अगर समीकरण पूछा गया है, तो स्पर्शी का समीकरण अगर कहा जाए, जिस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट अगर x1 और y1 है, तो उस पॉइंट पर अगर निकालना हो तो जो बनेगा y-y1 इज इक्वल टू, जो हाई स्कूल में आप लोग पढ़ चुके हैं, m ब्रैकेट में x माइनस x, वही m होगा, वही m हो जाएगा, m ब्रैकेट में x माइनस x, ठीक है ना इक्वेशन। और वेयर m इज इक्वल टू tan थीटा या डेरिवेटिव dy/dx का वैल्यू होगा, जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया होगा x1 y1, जिस पॉइंट पर होगा उसको निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जा सकता है आपसे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या बनेगा? y-y1 इज इक्वल टू, हाई स्कूल में पढ़ चुके, -1 अपान m ब्रैकेट में x माइनस x1 हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक, ये चीज पूछा जा सकता है। और क्या मिलेगा? ऐसा भी पूछा जा सकता है, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, दो लाइन एक दूसरे के लंबवत कब होंगे, ये पूछा जा सकता है। टू लाइन्स आर, ऐसा भी पूछा जा सकता है, टू लाइन्स, टू लाइन्स आर पैरेलल अगर कहा गया, पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होंगे? जब उन दोनों लाइनों का स्लोप क्या हो? इक्वल। टू लाइन्स आर पैरेलल व्हेन
स्लोप ऑफ ईच लाइन आर इक्वल, यानी पहले का अगर स्लोप m1 हो और दूसरे का m2 हो, अगर दोनों का स्लोप आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल लाइन। अगला क्या हो सकता है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, perpendicular each other, when two lines are parallel each other, m1 is equal to m2 हो तो parallel होगा। two lines are perpendicular each other when m1 into m2 का वैल्यू उधर -1 हो रहा तो ये लाइन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखिए और क्या पूछा जा सकता है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कहा गया हो, एक्स एक्सिस कहा गया हो, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इस एक्स एक्सिस अगर है इसको एक्स वाई एक्सिस मान लिया जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कह दिया जाए, या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस अगर कह दिया गया हो, वाई एक्सिस के क्या स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस अगर कहा जाए या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कहा जाए, दोनों के लिए क्या होगा, स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्लोप का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तब क्या बनेगा, ये स्लोप का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए स्लोप ऑफ, स्लोप ये पूछ लिया जाए स्लोप ऑफ लाइन, ठीक, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू क्या एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, या फिर कह दिया जाए पैरेलल, यहां सिंबल बता दे रहे हैं, पैरेलल टू अगर कह दिया जाए एक्स एक्सिस तब क्या बनेगा, इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। स्लोप का वैल्यू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, अगर ये एक्स एक्सिस मान लिया गया हो, इसको वाई एक्सिस मान लिया गया तो क्या कह रहा, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है यानी वाई एक्सिस के पैरेलल, इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज और भी जान लीजिए, इनफाइनाइट होता क्या है, थोड़ी सी चीज ये देख लीजिए, यहाँ लिख दें, अगर कहीं इनफाइनाइट है इसका मतलब 1 अगर 0 यानी कोई नंबर अपान अगर 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका यहाँ यूज है। और क्या 1 अगर इनफाइनाइट कह दिया गया, 1 इनफाइनाइट का वैल्यू 0 है, इसका भी यूज है, इसका भी यूज है। क्या क्या यूज है, देखिए कहीं इनफाइनाइट है इसका मतलब 1/0 समझेंगे, या कोई नंबर बाय 0, कोई भी नंबर दे दिया अगर डिवाइड में 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा, नॉन डिफाइंड हो जाएगा यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब 1 इनफाइनाइट कह दिया गया हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है, इसका भी कोई यूज है, ठीक है। इतने फार्मूले का यूज है, इतना फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इस पे आप क्वेश्चन बता दें। अब देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए हम लिख दे रहे हैं, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, कोई एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहा है क्या बताना है, एग्जांपल ऐसा दे रहे हैं, उनको फाइंड स्लोप करना है, फाइंड स्लोप बताना है, इसका स्लोप बताना है। स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं, स्लोप को हिंदी में प्रवणता कहते हैं, प्रवणता बताना है, इसका प्रवणता बताना है, किसका, कोई समीकरण दिया है, कौन सा समीकरण है, कह रहा है y इक्वल टू 3x के पावर 4 है माइनस में 4x है, एट x इक्वल टू 4, ठीक है। फाइंड स्लोप यानी उसका प्रवणता बताना है, जबकि y इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x है, एट x इक्वल टू 4 पर उनको स्लोप बताना, प्रवणता बताना, क्या हो जाएगा, इसमें से स्लोप निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, स्लोप m होता है, tan थीटा होता है, या भी इसके पहले बताए थे dy/dx होता है, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, y का वैल्यू ये है, अगर dy/dx का वैल्यू निकाला जाए तो dy/dx क्या हो जाएगा, पावर पहले होता है, पावर में से माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस 4 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव हो गया, इसका वैल्यू एट पॉइंट का भी यूज कर लीजिए। अब dy/dx का वैल्यू निकालना किस पर, एट x इक्वल टू किस पर, कह रहा हूं, तब क्या हो जाएगा, जहां पे डेरिवेटिव किए सिंगल डेरिवेटिव x की जगह 4 यानी 12 into 4 के पावर 3
-4 हो जाएगा। यहाँ से बनेगा क्या 12 इंटू 4 का 3 अगर पावर करेंगे 4 4 जा 16 4 जा 64 और -4 इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। देखिए 12 चौक 48 हो गया है और 12 छक 72 और 72 4 76 हो जाएगा -4 बराबर 76 ये इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है ना, उस पॉइंट पर इसका स्लोप हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हर फार्मूले जितने फार्मूले बताए सब पर एक एक क्वेश्चन दे दे। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y x is equal to 1 minus a sin theta and y is equal to b cos square theta and x is equal to pi by 2। इस पर हमको क्या बताना है कि स्लोप बताना है, किसका स्लोप बताना है, नॉर्मल का स्लोप बताना है। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव कर लीजिए। क्या लिखा गया है x is equal to 1 minus a sin theta, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए। dx over d थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का 0 माइनस में a और sin का cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में a cos थीटा। इसी तरीके से y का वैल्यू क्या दिया है, y का वैल्यू दिया है b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा तो dy over d थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। b हो जाएगा पावर, पहले पावर में से एक माइनस निकाल लीजिए, फिर cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमको निकालना क्या है, हमको स्लोप बताना है यानी dy over dx का वैल्यू बताना है। तो dy over dx पहले dy over dx का वैल्यू क्या निकलेगा, यानी dy over d थीटा है और डिवाइड में dx बनेगी d थीटा का वैल्यू। तो y का ये वैल्यू है ना माइनस में क्या है 2b cos थीटा इनटू sin थीटा है sin dy over d थीटा का वैल्यू है। इसी तरीके से डिवाइड में क्या है, अब dx over d थीटा का वैल्यू है माइनस में a cos थीटा है। इस तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल और क्या हो जाएगा cos से cos कैंसिल हो जाएगा। यहां से बना क्या है 2b sin थीटा बाई a हो गया। ठीक, किस पॉइंट पे निकालना है यहां से देख लीजिए। अब इसके बाद किस पॉइंट पे निकालना है वो देख लीजिए। अब dy over dx का वैल्यू at x is equal to pi by 2 पे निकाल लेंगे। तो dy over dx का वैल्यू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या 2 है 2b है ओवर a है sin pi by 2 और sin pi by 2 का वैल्यू क्या होता है बताइए। sin pi by 2 का वैल्यू sin 90 और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। ये हो क्या जाएगा 2b over a होता है। ये जो बनता है स्लोप है यम है किसका टेंजेंट का। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है क्या नॉर्मल का। ये तो पूछ रहा है देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब लिख लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल के अभी फार्मूला बताया -1/m होना चाहिए और m का वैल्यू क्या है 2b by a है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी -a/2b हो जाएगा। ठीक है, इसके स्लोप का वैल्यू तो नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा बताया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हर क्वेश्चन पे एक एग्जांपल देते रहे। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - 3x² - 9x + 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। अभी बताया ना पैरेलल टू x एक्सिस अगर हो रहा तो उसका पॉइंट बताना है, कांटेक्ट पॉइंट बताना है, टेंजेंट का पॉइंट बताना है। इस तरीके से कह रहा पैरेलल टू x एक्सिस है तब क्या होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसका पहले डेरिवेटिव यानी y = है x³ - 3x² - 9x + 7। ठीक है, डेरिवेटिव कर लीजिए dy over dx का वैल्यू निकाल लीजिए। dy over dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x² - 3 2 6x हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा। इसके डेरिवेटिव पावर पे पावर में से एक माइनस कर दिए डेरिवेटिव है। अब इसका स्लोप पता कर लीजिए यानी dy over dx का वैल्यू निकाल लीजिए। एट पॉइंट अगर कह दिया गया है x1 और y1 कह दिया जाए, इस पॉइंट का अगर देख लिया जाए 3x1² - 6x1 - 9 फर्स्ट इक्वेशन समझ या फर्स्ट ये है सेकंड इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, सिंस द गिवन इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस, सिंस गिवन इक्वेशन क्या समझ लीजिए, कर्व कर लीजिए गिवन कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए। अभी बताया स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। x एक्सिस के पैरेलल है तो दैट इज m = 0 यानी स्लोप का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या 3x1² - 6x1 - 9 = 0। 3 कॉमन ले लीजिए, x1² - 2x1 माइनस में 3 = 0 ये हो जाएगा। 3 को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा x1² माइनस में 3x1
प्लस में x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, कॉमन ले लीजिए x1 बचेगा क्या, x1 माइनस 3 प्लस में 1 कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x1 माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x1 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 3 होगा या x1 का वैल्यू -1 हो जाएगा, x1 का 2 वैल्यू हो गया। अब जैसे ही x1 का वैल्यू हो गया है, दो वैल्यू है, y1 का निकाल लीजिए, पहले ऐड x इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना 3 रख लीजिए, 3 रख लीजिए। तो देखिए 3 कहां पे रखेंगे, पहले ये न जब x1 का ये वैल्यू आया, देखिए कोई भी अगर इस तरीके से कर्व है, किसी पॉइंट पर अगर कांटेक्ट है, स्पर्शी हो रहा, तो इस कर्व को भी तो टच करेगा, कर्व को भी टच करेगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में भी वो पॉइंट लागू होना चाहिए, यानी y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 का इनटू -3 x1 स्क्वायर -9 x1 प्लस 7 हो जाएगा। अब दो पॉइंट है, ऐड x1 इक्वल टू 3 और x1 इक्वल टू -7। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, ऐड x1 इक्वल टू क्या 3 पे निकालिए, तो y1 का वैल्यू कह रहा है कि 3 का क्यूब होना चाहिए, 3 3 जा 27 हो जाएगा। फिर माइनस में 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 इंटू 3 हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, प्लस में 7 है, 9 इंटू 3 यहाँ भी, 9 इंटू 3 यहाँ भी, लेकिन कैंसिल नहीं किए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, इससे कैंसिल हो जाएगा, और नहीं होगा। तो बचेगा क्या, देखिए 9 3 जा 27 माइनस में 27 प्लस में 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2, यहाँ से हो गया। दूसरा अगर यूज करेंगे, ऐड पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ऐड x1 इक्वल टू -1 है, तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे -1 का क्यूब करेंगे, -1 हो जाएगा। फिर माइनस में 3 है, -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 1 हो जाएगा, कोई फिर -3 रहेगा। माइनस में 9 इंटू x की जगह -1 प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ ऐड कर लीजिए, माइनस में 4 और प्लस में क्या 9 7 मिलकर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 से 4 निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या रहा, फाइंड पॉइंट एट व्हिच टेंजेंट इज द कर्व। स्पर्शी का बिंदु बताना है कि उस समीकरण है, उस स्पर्शी का बिंदु बताना, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख दें, वो बिंदु क्या बनेगा, पहले x1 का वैल्यू, फिर y1, x1 3 है और y1 जब निकालें तो y1 का वैल्यू -20 आया है। दूसरा वो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बिंदु का वैल्यू जब x1 का वैल्यू -1 रखें तो y1 का वैल्यू 2 आता है, ये इसका वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच इज टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x-3 और x ≠ 3। अगला एग्जांपल है कि अगर क्या ऑल लाइंस ऑफ, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप क्या -2। ऐसा इक्वेशन बताना है सभी लाइन का जो टेंजेंट होना चाहिए उसका स्लोप 2 होना चाहिए। तो टेंजेंट या सबसे पहले स्लोप पता होना चाहिए, स्लोप इसका स्लोप इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो कर्व y = दिया है 1/x-3, तो डेरिवेटिव कर लीजिए, dy/dx का वैल्यू निकाल लीजिए। और dy/dx का वैल्यू होगा क्या, डिवाइड वाले रूल से डिवाइड को छोड़ दिए, मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, माइनस में 1 को छोड़ दिए, मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, -3 का 0 हो जाएगा। डिवाइड में जो लिखा उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब dy/dx का वैल्यू क्या हो गया, dy/dx का वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा, -1/x-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड पॉइंट किसी पॉइंट पे मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, x1 y1 है, लिख सकते हैं, लिख लीजिए लेट द पॉइंट इज x1 एंड y1, उस पे देखेंगे -1/x1 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या फर्स्ट है, ये सेकंड हो जाएगा। ये स्लोप हो गया, क्या है, सिंस स्लोप इज 2, सिंस स्लोप इज इक्वल टू 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी -1/x1 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तब क्या बनेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × x1 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये कब होगा, देखिए इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, स्क्वायर करने का मतलब पॉजिटिव और बराबर के बाद यहाँ नेगेटिव है, जब एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो तो संभव ही नहीं है, सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
क्यों? अगर स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होगा तब इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, टोटल यहाँ स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव होगा, इधर का नेगेटिव इसलिए सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तब क्या लिखेंगे? लिखेंगे देयर इज नो टेंजेंट लाइन, हैविंग स्लोप, ठीक है। जो गिवन लाइन है उसका कोई टेंजेंट लाइन नहीं हो सकता है जिसका स्लोप पूरा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर होने का मतलब इधर भी स्क्वायर होना चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ऐसा संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। इसका नहीं निकाला जा सकता, नोट कर लीजिए, इसके हिसाब लेके। अब स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड लॉगरिथम ऑफ द कर्व x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू sin t एंड x इक्वल टू पाई बाय 4। इस पे टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन भी निकालना है, दोनों का देखते हैं कैसे बनेगा। x इक्वल टू cos t है तो dx ओवर dt पे निकालनी है, डेरिवेटिव तो बहुत पहले बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखे चला लेक्चर देखिए। cos का क्या हो जाएगा माइनस sin t हो जाएगा। इसी तरीके से y इक्वल टू sin t दिया गया है तो dy ओवर dt का वैल्यू क्या हो जाएगा sin का cos t। अब यहां सबको चाहिए क्या dy ओवर dx का वैल्यू चाहिए, तो y और x का डिवाइड करना चाहिए, यानी cos t ओवर में माइनस में sin t हो जाएगा, ये माइनस में cos बाय sin क्या हो जाएगा 8t हो जाएगा। अब t का वैल्यू क्या निकालना रखना है, dy ओवर dx कह रहा क्या ऐड x इक्वल टू कितना पाई बाय 4 होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा माइनस में काट पाई बाय 4, अब काट पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, पहले से माइनस लगा माइनस हो जाएगा। अब इसी को तो स्लोप कहेंगे, ये तो स्लोप है। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण क्या बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू n x माइनस x1 होता है, फॉर्मूला होता है। तब देखिए y माइनस y1, अब y1 का वैल्यू यही जो यहाँ पे लिखे हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा x इक्वल टू cos t है, cos t है और t की जगह कितना रखना पाई बाय 4 रखना है, cos पाई बाय 4 हो जाएगा, तो cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1। इसी तरीके से y का वैल्यू क्या है sin t है, ये हो जाएगा sin पाई बाय 4 हो जाएगा, और sin पाई बाय 4 का वैल्यू 1 ओवर रूट यही x1 y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे y माइनस y1 यानी 1 ओवर रूट 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m का वैल्यू -1 है, फिर ब्रैकेट में x माइनस x1 का वैल्यू x का वैल्यू आ रहा 1 ओवर रूट 2 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम अगर ले लीजिए रूट 2y माइनस 1 ओवर में रूट 2 है, इज इक्वल टू -1, यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, सबको इधर ला दीजिए, रूट 2x है, रूट 2 into x है, रूट 2x माइनस 1, सबको इधर लाइए माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 2x और माइनस 1 पूरा माइनस बाहर इधर आएगा, और यहाँ ये लिख लीजिए प्लस में रूट 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या बन जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए रूट 2x प्लस में रूट 2y और माइनस 1 मिलकर 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्पर्शी का समीकरण हो गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर क्या चाहिए, नॉर्मल क्या होना चाहिए y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या -1 अपॉन m ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है, तो y माइनस y1 का वैल्यू यही पॉइंट है 1 ओवर रूट 2, ये तो बनेगा 1 ओवर रूट 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस में 1 ओवर m का वैल्यू -1 है, -1 ब्रैकेट में x माइनस x1 का वैल्यू 1 ओवर रूट 2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 1 ओवर रूट 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर रूट 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू x x इक्वल टू y हो जाएगा, ये इक्वेशन आप क्या नॉर्मल हो गया, ये इक्वेशन आप ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट, अगले लेक्चर में फिर नया क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो इसकी एक्सरसाइज के, ठीक है ना स्टूडेंट, तो नोट कर लीजिए इसके साथ।